हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका मानिनी मेहर। बच्चों, आप जो 10वीं क्लास के बच्चे हो, आप लोगों के लिए मैं ये चैप्टर लाई हूँ, मतलब ये वीडियो लाई हूँ, जो कि हिंदी सौरभ से। जो बच्चे थर्ड लैंग्वेज में हिंदी लिए हो, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। और आपका हिंदी में 2 किताब रहता है, एक है हिंदी सौरभ और दूसरा है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी सौरभ से मैं आपके लिए यहाँ पर एक पाठ लाई हूँ, जो कि पद्य विभाग से है। पद्य विभाग के अनमोल वाणी से। अनमोल वाणी में 4 पाठ है। दोहे कबीरदास, पद सूरदास, दोहे तुलसीदास, दोहे रहीम। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले हम दोहे कबीरदास जी के हम पढ़ेंगे। ये मैं अच्छे से, जो भी पंक्तियाँ हैं अच्छे से मैं उसको समझाऊंगी और अच्छे से व्याख्या करेंगे, और प्रश्नोत्तर भी और एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए दोहे कबीरदास। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, कबीरदास जी के कवि परिचय पढ़ेंगे। और ये देखिए, ये हमारा हमारे कबीरदास जी है, संत कबीरदास। ठीक है, संत कबीरदास है, तो उनका कवि परिचय थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले थे। तो ये जनश्रुति है। लोग कहते हैं कि कबीरदास जी एक तालाब के किनारे मिले थे और किसी एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्मे थे, जो कि वो तालाब के किनारे छोड़ दी थी और चली गई थी। और ये बोलते हैं कि ये हिंदू परिवार के थे। जो ब्राह्मणी थी वो हिंदू परिवार की थी। तो उनके कोख से जन्मे थे, मगर ये तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किए। मतलब एक जुलाहा दंपति जो कि अभी अभी मुसलमान धर्म ग्रहण किए हैं, और वो जुलाहा का काम करते हैं, जैसे कि कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो कपड़ा बुनने का काम करते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब वो उनके माता पिता जो नीरू और नीमा, उनके माता पिता थे नीरू और नीमा। ये दोनों दंपति थे जो कि कबीरदास जी को तालाब के किनारे पाए और वो अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण करने लगे। ठीक है, तो कबीरदास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बड़े अनुभवी थे मतलब वो समाज से बहुत कुछ सीखे थे। समाज से, अपने आसपास से, परिवेश से बहुत कुछ सीखे थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। देखो, बुद्धि विवेक से काम लेते थे। वे क्या करते थे, बुद्धि विवेक से काम लेते थे। अपने उनका बुद्धि प्रखर था और विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। मतलब वो बहुत ही आसानी से कहीं से भी कुछ सीख लेते थे। उनका जो तेज दिमाग था, उनका बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि थी। ठीक है, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। तो बच्चों देखो, वो उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे। और उस समय क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो आश्रम में पढ़ा करते थे पहले। तो उस समय क्या है, इनके समय भी, कबीरदास जी के समय भी ज़्यादा स्कूल नहीं था जो कि वो जाए, और कोई आश्रम भी उतना नहीं था जो कि वो जाए और अपना विद्या को पूरी करे। मगर वो लोगों से सीखे हैं। कुछ ज्ञानी मानी लोगों के पास जाकर वो साधना करते थे और उनसे जो भी सीखना था वो सीखते थे। तो बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। मतलब ईश्वर का कोई हम एक गुण नहीं मान सकते, निर्गुण है वो। गुणों से भी ऊपर है वो। निराकार मतलब क्या है, आकार नहीं है, आकारहीन है। ऐसे ब्रह्म को वो पूजा करते थे, उपासना करते थे। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को वो मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। मतलब वो जो ब्रह्म को जो मानते थे, आकार नहीं थे। कोई आकार देकर, कोई मूर्ति पूजा, ये सब को वो विश्वास नहीं करते थे। कोई भी आकार नहीं है, वो शून्य को ही मानते थे, ब्रह्म ईश्वर।
ठीक है, और उनकी ही उपासना करते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी, धर्म और समाज में बहुत गड़बड़ी थी, बहुत शोषण हो रहा था समाज में। बहुत सारी रूढ़ी परंपराओं से लोग अपना आचार व्यवहार करते थे। रूढ़ी परंपराओं से भरी हुई थी समाज, अंधविश्वासों से भरी हुई थी समाज। तो उसी समाज में वो अंधविश्वास के खिलाफ, रूढ़िवादियों के खिलाफ वो लड़ते थे। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। वो अपने विचार रखते थे उनके सामने, और समाज के लोग उनके विचार को ग्रहण नहीं करते थे, बहुत उनको तिरस्कार करते थे। फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़े, और वो अपने मीठी वाणी से, अपने मीठी वचनों से, अपने जो सत्य वचनों से सबको द्रवीभूत करने की कोशिश वो जारी रखे थे हमेशा के लिए। चाहे उसको कोई पसंद ना करे, मगर वे अपने वाणी को वो नहीं छोड़ते थे, अपने विचार को नहीं छोड़ते थे। जो सत्य है उसी को ही उपस्थापना करते थे समाज के सामने। इसीलिए समाज में उनको तिरस्कार भी होना पड़ा, कोई उनको ग्रहण नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे, उनको ढोंगी कहते थे लोग, और उनकी जो मान्यता को भी झूठा कहते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बहुत दिनों से चली आ रही है, परंपराओं से ये समाज चलता है, रूढ़िवादी से चलता है, तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है। ऐसे वो तिरस्कार करते थे। फिर भी वो अपने विचार को सबके सामने रखते थे। लोगों में जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव था। समाज में क्या था? जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव था, जो कि अभी भी है, अभी भी विद्यमान है। अभी भी हम उनसे उभरे नहीं, अभी भी हम उनसे बचे नहीं। अभी भी जाति पाति को हम मानते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं। चाहे किसी को सुख मिले या ना मिले, वो क्या करते, अपने जाति पाति को पकड़कर जकड़ कर रखते हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। मतलब समाज में बहुत धर्मावलंबी थे। कोई क्रिश्चियन धर्म का था, कोई मुसलमान धर्म का, कोई हिंदू धर्म का, कोई बौद्ध, कोई जैन, पारसी, ऐसे बहुत सारे धर्मों के लोग समाज में रहते थे। क्योंकि हमारा जो भारत है सार्वभौम राष्ट्र है, सर्वधर्म को हम समान मानते हैं। मगर संविधान में तो ये लिखा गया सर्वधर्म समान, मगर उस समय जब संविधान नहीं लिखा गया था, उस समय क्या करते थे, धर्म के नाम पर बहुत झगड़ा होता था, विवाद बढ़ रहा था, और उसी विवाद में बहुत सारे लोगों का हानि भी होता था, क्षति भी होता था, अत्याचारित भी लोग होते थे। फिर भी वो नहीं सुधरते थे, वो जाति पाति को ही, धर्मों को ही ऊपर रखते थे और अपने जीवन अतिबाहित करते थे। मगर कबीरदास ये सब के खिलाफ आवाज उठाते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था, और समाज में क्या था, बाह्य आडंबर, ऊपरी दिखावा कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा। मतलब एक होम यज्ञ करने से सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुखों का विनाश होगा। ये सब जो अंधविश्वास है समाज में फैलता है, ये उस समय था और बहुत ही जोर पकड़ रखा था, और इसी अंधविश्वास में ही लोग जीते थे। जो कि संत कबीरदास इसके भी खिलाफ अपने विचार रखते थे, उसका भी विरोध ही करते थे। ठीक है, तो ये संत कबीरदास जी के कवि परिचय हैं, हम पढ़े। और भी है, थोड़ा देख लेते हैं। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। ये सबको विरोध करते थे कि मूर्ति पूजा में कोई सत्यता नहीं है, उसी से ब्रह्म हमको नहीं मिलते। सिर्फ मूर्ति पूजा कर देने से हमको ब्रह्म की, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमारा मन पवित्र रहना चाहिए, मन में शांति हो, मन खोटहीन हो, कपटहीन हो, निष्कपट मन में से ही भगवान को पाया जा सकता है। तो जाति भेद को भी नकारते थे कि सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग एक जैसे। क्योंकि यहाँ पर हमको जनश्रुति से मिलता है कि कबीरदास जो है वो हिंदू धर्म के है, और उनके माता पिता मुसलमान धर्म के। मतलब वो अपने घर में दो धर्मों के सम्मिलन से वो पाले पोसे बड़े हुए हैं। तो वो कैसे धर्म को वो अलग मान सकते हैं? अगर ये नहीं भी होता, फिर भी वो, उनका विचार यही है कि वो सत्यता को जानते हैं। इतना अनुभव तो हो
चुका था कि ये धर्म से जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। जो अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल पाएगा और अच्छे इंसानों में गिना जाएगा। ये धर्म से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता, या धर्म को जकड़ देने से कोई महान नहीं हो जाता। ठीक है। भारी आडंबर आदि का विरोध करते थे वे कहते, भारी आडंबर मतलब दिखावा, जो दिखावापन होता था ना समाज में, बहुत सारे खर्च करके जो दिखावा करते थे कि शादी में भी ये नियम वो नियम करोगे तो ये शादी सफल होगा, होम यज्ञ में ये करोगे वो करोगे तो ये होम यज्ञ सफल होगा और इसी से ही शांति आएगी। ये सब चीज़ों को वो नकारते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। क्या कहते थे? सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। मतलब बाहरी धार्मिक कर्मकांड को छोड़ो, मन में भक्ति रखो, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। तुम्हारे मन में हृदय में ही भगवान है। तुम कहाँ कहाँ भटक रहे हो, देख रहे हो भगवान को ढूंढ रहे हो। जैसे कि मृग के अंदर ही नाभि में उसका ये रहता है, मतलब क्या रहता है उनका जो एक दोहा है, नाभि में ही उनका हीरा रहता है, फिर भी वो क्या करता है, बाहर ढूंढता फिरता है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, मन को देखना है, मन को साफ रखना है और बाहरी दिखावा से कुछ नहीं होता। ठीक है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ कबीर जाति भेद मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वो कहते थे कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो और बाहरी दिखावा से हम महान कभी भी नहीं बन पाएंगे। सच्चा रहेंगे, सत्यवादी रहेंगे तो सबका आदर पाएंगे। वे सदाचार सच्चाई भाईचारा फैलाओ समाज में। भाई भाई आपस में एक साथ रहो, चाहे कोई भी जाति का धर्म का हो, आपस में एक साथ रहो। धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। वो क्या करते थे? धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। मतलब वो जो एक उदाहरण में दी कि कस्तूरी कुंडल बसे वन ढूंढे मृग माही, ऐसे जो एक दोहा है कि मृग के नाभि में ही वो कस्तूरी बैठता है और वो क्या करता है, वन में ढूंढता फिरता है। वो जान नहीं पाता है कि उसके अंदर ही कस्तूरी कुंडल बस रही है। ठीक है। जो मूल्यवान वस्तु होती है वो, तो हमें भी क्या, हमारे अंदर दिल में देखेंगे तो क्या होगा, हमारे भगवान है। हम बाहर क्या किसी मंदिर मस्जिद जाएंगे तो भगवान नहीं मिल जाएंगे हमको। ठीक है। तीर्थ जाओ तो भगवान की प्राप्त होगी। ये जो मान्यताएं हैं ये सिर्फ परंपरा से रूढ़ी से ही चली आ रही है। ये कोई किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप तीर्थ जाओगे तो ही आपके जीवन सफल होंगे और भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के आशीर्वाद कामना होंगे। ऐसे कुछ नहीं है। आप मन से भगवान को ढूंढो। आप घर में भी रहो, कहीं पर भी रहो, मन पवित्र होना चाहिए। भगवान अपने आप दर्शन देंगे, अपने आप मन में बस जाएंगे और उसी हिसाब से आपके जीवन में काम भी करेंगे। ठीक है। तो ये कवि परिचय हो गया। दोहे कबीरदास। देखते हैं, कुछ दोहा है, 3 दोहा है, ज़्यादा नहीं है। उस 3 दोहों का हम व्याख्या करेंगे और समझेंगे। ठीक है। देखो, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जो तो को, ये रोको हो गया है, तो को होगा ये। जो तो को कांटा बोबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है बांको है त्रिशूल। और एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब इसको समझ लेते हैं हम एक एक करके। यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ये शब्दार्थ है, जो भी शब्द आएगा उसका अर्थ देख लेंगे। देखो, ये है पहला दोहा। पहले दोहा का हम व्याख्या कर लेते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य के बराबर कोई तपस्या या ज्ञान नहीं है। सत्य के बराबर कोई तपस्या या ज्ञान नहीं है। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्यता होती है, सत्य होती है, सच्चाई होती है, उसके हृदय में आप वास करते हैं। आप मतलब यहाँ पर भगवान को बोली गई है। क्या? आप मतलब यहाँ पर भगवान। जिसके हृदय में साँच होती है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। ठीक है।
तो इसको व्याख्या करके हम देख लेते हैं कि सत्य हमेशा महान होता है। क्या? सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं है। मतलब सत्य तो हमेशा महान होता है, ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? ये तो हम जानते ही है कि सत्य हमेशा महान ही होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। और इतना भी जान लो कि संसार में सत्य के समान, सत्य के बराबर करने वाला कोई तपस्या या कोई ज्ञान नहीं है। सत्य ही सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। वह उसी प्रकार क्या है, झूठ या मिथ्या के बराबर पाप नहीं। झूठ और मिथ्या इसके बराबर कोई बड़ा पाप नहीं है, यही सबसे बड़ा पाप है, मिथ्या और झूठ। ठीक है? या बुरा काम, पाप या बुरा काम, इसके अलावा बड़ा पाप नहीं है। कारण बुरा काम करना पाप है, हम जानते हैं बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। पाप रहित मतलब पाप से रहित, पाप नहीं है उसमें, रहित मतलब नहीं है। उसकी निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। पश्चात इसके मतलब सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। क्या? सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। मतलब तत्वदर्शी, वो किसी को भी इसका मार्ग दिखा पाएंगे, क्या अपना जो है महानता दिखा पाएंगे, महानता को समझा पाएंगे, बतला पाएंगे, और वो दूसरों को भी सिखा पाएंगे। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। जानते हैं हम कि समाज क्या करता है, सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। तो ये दोहे का हम मतलब समझ लिए। सांच मतलब सत्य, बराबर मतलब समान, तपस्या, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय, हृदय मतलब हृदय, क्या है? हृदय मतलब हृदय। इसका अर्थ ऊपर में हम देख सकते, हृदय मतलब हृदय। ठीक है? हृदय आप मतलब यहाँ पर भगवान को कहा गया है। यहाँ पर देख लो, सांच सत्य, तप तपस्या ज्ञान, पाप पातक कुकर्म अग बराबर समान, झूठ मिथ्या, जाके जिसके हृदय, हृदय मतलब हृदय। आप भगवान ईश्वर को बोला गया है, ताकि उसके तो को तुझको, ये तो आगे आएगा, देखेंगे। ठीक है? अब सेकेंड देखो, जो तो को, ये रोको हो गया है, तो को होगा। जो तो को कांटा बोबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। मतलब जो तुम्हारे अंदर, मतलब जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछाना। क्योंकि वो कांटा बो रहा है तो बुरा काम कर रहा है। अगर वो बुरा काम कर रहा है तो उसका परिणाम बुरा निकलेगा, उसको बुरा फल मिलेगा। और तुम अगर फूल बिछाओगे तो तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, तो तुम्हारे जो तुम्हारे अच्छाई का नतीजा भी अच्छा ही होगा। ठीक है? तो यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भगवान देते हैं, भुगतना पड़ता है। क्या? कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसे, जैसे कर्म वैसा फल, जैसे को तैसा, जो करनी वो भरनी, ऐसे बोली जाती है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है या कांटा बिछाता है तुम्हें कष्ट देने के लिए, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। क्या करो? तुम उसकी भलाई करो। ठीक है? तुम उसकी भलाई करो। देखो, इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा और उसकी बुराई के लिए उन्हें उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। ठीक है? समझो बच्चों, क्या करना है? हमें अच्छा काम करके अच्छा फल पाना है। तो कोई अगर हमारा बुरा चाह रहा है तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे, तो हम भी उनकी तरह बुरा इंसान बन जाएंगे, जो कि उनके और हमारे बीच कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वो बुरा है, हम भी बुरे हैं, हम कहाँ अच्छा हुए। और बुराई को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छाई दिखानी पड़ेगी। उसकी बुराई को मिटाने के लिए हमको अच्छा व्यवहार, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, ताकि वो सोचे कि मैं तो इसके साथ कितना बुराई कर रहा हूँ, ये कैसे मेरे साथ अच्छा कर रहा है। ऐसे उसका दिन ब दिन उसका मन परिवर्तन होता जाएगा
कितना बुरा करेगा कर करके, एक दिन थक जाएगा वो और सुधर ही जाएगा। तो हमें उसको सुधारना है, तो हमें अच्छा व्यवहार करते रहना है, अच्छाई दिखाते रहना है, ताकि बुरा का काम छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हुए। मतलब यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ होता है, एकदम से अचानक से कोई काम नहीं हो जाता। हमें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धैर्य की आवश्यकता है कोई भी काम को सफल करने के लिए। तो हम दोहे का व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोहे की व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर, एक उदाहरण दिया है कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लगता। मतलब समय की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। आप हमेशा भी पानी एक साथ भी घड़ा घड़ा पानी डाल दो, वो पेड़ में एकदम से फल नहीं लग जाएगा, उसको समय लगेगा, वो फलने में, परिपक्वता लाने में समय लगेगा। और बाद में ही परिपक्व होने के बाद वो जड़ मजबूत होने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे फूल भी देगा, फल भी देगा, और जो भी पेड़ में होता है वो सब हमको हासिल होगा। ठीक है, मतलब जो भी फल पानी है हमको धैर्य रख कर ही हम पा सकते हैं। धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य अगर खो देंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए बोला गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आने पर ही फल होगा। एकदम से अचानक से तुमको रिजल्ट नहीं मिल जाएगा, फलाफल नहीं मिल जाएगा। अब बच्चे, आप लोग जैसे क्लास में पढ़ते हो, आप 1 साल पढ़ने के बाद ही तो आपका मैट्रिक परीक्षा होता है और आपका रिजल्ट मिलता है ना। उसी तरह से एक दिन से वो आप तो मैट्रिक क्वालिफिकेशन नहीं कर लेते ना, आपको 1 साल तक जाना पड़ता है। उसी तरह से एक पेड़ में भी फल लगने पर समय लगता है, ऋतु आने पर ही फल देता है। उसी तरह से आपको धैर्य रखना होगा, पढ़ते जाओ। 1 साल होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, वो परीक्षा भी आपका सफल होगा। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे, है कि नहीं। ऐसे नहीं कि आप नाम लिखा दिए और बस घूमते रहे, 1 साल हो गया एग्जाम देने गए, ऐसे भी आपको फल नहीं मिला है, क्योंकि आप साल भर पढ़े नहीं। और माली अगर साल भर पानी नहीं देता तो वो गज से परिपक्व हो पाता क्या और फल देता क्या। उसी तरह से आप साल भर नहीं पढ़ोगे तो अंत में आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा साल भर इंतजार करने का। तो आप कर्म करते जाओ, फल की आप ना सोचो, फल अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, कर्म कर रहे हो तो फल मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यही है हमारा दोहा। तो मुझे लग रहा है आप लोग सही से समझ चुके होंगे। और जो भी यहाँ पर कठिन शब्द है यहाँ पर है, फिर भी मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, कठिन शब्द को थोड़ा पढ़ देती हूँ। साँच मतलब सत्य है, बराबर समान, तपस्या तप मतलब तपस्या ज्ञान, झूठ मिथ्या है, पाप पातक कुकर्म अघ होता है, जाके मतलब जिसके, हृदय मतलब हृदय, ताके मतलब उसके, आप भगवान ईश्वर, तो को तुझको, कांटा कंटक, बोबे बोता है, ताही उसे, बोए बोता है, तोए तुझको, पाको उसको, त्रिशूल त्रिगुण, मना मन, होए होता है, घड़ा मटका कलश, घड़ा को क्या बोलते हैं, मटका कलश, गागर जलपात्र, ये सब बोली जाती है। ठीक है, और ऋतु मतलब मौसम। तो ये सब कठिन शब्द का अर्थ है। तो आप अच्छे से सबको थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, और बाद में उसको रिवीजन करो, सब कुछ याद रह जाएगा और आराम से प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका प्रश्न उत्तर लाएंगे, जो भी किताबों में दिया है उसका प्रश्न उत्तर लाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, और आप इसको एक बार नहीं समझ पाए तो 2-3 बार देखो। ये कबीरदास जी के दोहे हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पद सूरदास को लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और मेरे चैनल पर हमेशा रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और बने रहो चैनल में। ओके, बाय, सी यू।